ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 21। इस श्लोक पे कल भी चर्चा किए थे। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। Such a liberated person is not attracted to material sense pleasure, but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self-realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the Supreme. So for one who concentrates on the Supreme is actually enjoyer of the senses. He enjoys. Actually में वास्तव में कौन व्यक्ति enjoyment प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है? जो इंद्रियों को संयमित करके भगवान पे फोकस करता है, कंसंट्रेट ऑन द सुप्रीम, भगवान पे फोकस करता है। फॉर अस, हमारे लिए, ही कंसंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम का अर्थ है वन हु कंसंट्रेट्स ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम में जो ध्यान लगाता है वो अनलिमिटेड एंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है। तो लेकिन ये एक स्टेजेस से होके जाना पड़ता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा का मतलब है भगवान के नाम पे ध्यान लगाना, और ये स्टेजेस के थ्रू होके जाना पड़ता है। यानी इन कंडीशनड स्टेट, बद्धावस्था में व्यक्ति भगवान के नाम पे जब ध्यान लगाता है तो चेतो दर्पण मार्जनम होता है, पहले हृदय का शुद्धिकरण होता है। और जितनी मात्रा में शुद्धिकरण होता जाता है उतनी मात्रा में भगवान के नाम के रस में जो रस है वो उसका आस्वादन कर सकता है, और उतनी मात्रा में ही वो आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त करता है। तो ये इतना पावरफुल है। सुखम अक्षयम अश्नुते। किस प्रकार के सुख को प्राप्त करता है? अक्षयम, भगवान बोल रहे हैं अक्षयम सुखम। अक्षयम का मतलब होता है जो कभी ना नष्ट होने वाला सुख। अक्षयम कभी अनलिमिटेड हैप्पीनेस, और ये जो हैप्पीनेस होता है ब्रह्म सुख होता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा है तो ब्रह्म सुख होता है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो ऋषभ देव महाराज भी अपने पुत्रों को शिक्षा देते वक्त यही बताया, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। कल श्लोक में हमने चर्चा किया था 5.5.1। नायम देहो देह भाजाम नृलोके। नृलोके मतलब मनुष्य लोक में। नृ मतलब मनुष्य। जिसको भी ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करने वाले जीवात्मा को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वो कष्ट उठा उठा करके वो इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करें। जो विडभुजाम, विडभुजाम मतलब स्टूल ईटर, जो मल खाने वाले पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर किस प्रकार का कष्ट उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। दिव्य तपस्या करना चाहिए। दिव्य तपस्या करना चाहिए जिससे शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम कनकता, जिसके द्वारा सत्वम शुद्धम, शुद्धेद
अस्तित्व शुद्ध हो जाए और उसके द्वारा ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकते। तो ये महत्वपूर्ण चीज, तपस्या वो करना चाहिए जिससे हृदय का शुद्धिकरण। अगर कोई व्यक्ति ऐसी तपस्या करता है जिससे हृदय और गंदा हो रहा है, तो वो तो जो है तपस्या नहीं कहलाता, वो वास्तव में विडभुजाम, ये कष्टान कामान विडभुजाम, ये बोला गया। ऐसी कौन कौन सी तपस्या है जिसके द्वारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, शुद्धे। तो तपस्या है कष्ट, तपस्या का मतलब किसी प्रकार का कुछ जो है कष्ट को सहन करना पड़ता है, जो है टॉलरेट, सहन सहन करना पड़ता है। तो कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट है ये भौतिक शरीर मनुष्य समाज में रहते हुए अपने इंद्रियों को पाप कर्मों से बचा के रख, पाप कर्मों में ना लगा, ये एक कष्ट है। 4 प्रकार के जो पाप बताए गए हैं उसको जो पालन करता है वो तपस्या करता है। और सुबह प्रभुपाद जी बताए, सुबह जो जल्दी उठ के मंगला आरती करता है, जप करता है और 4 नियम पालन करता है, वो इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या वही बताई। और ये दिव्य तपस्या, ये करने से व्यक्ति हृदय शुद्धिकरण हो जाता है और ब्रह्म सुख को प्राप्त करने, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए वो क्वालिफाई हो जाता है। जब इस प्रकार के अनंत ब्रह्म सुख को कोई प्राप्त करता है तो उस स्थिति में उसका क्या रियलाइजेशन होता है, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं यामुनाचार्य के उदाहरण से। श्री यामुनाचार्य, ग्रेट डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सेड यदवधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम्योद्यन उद्यतम रंतुमासे तदवधि बत्नारि संगम स्मर्यमाने भवति मुख विकार दुष्टु निष्ठीवनम च। Since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit at the thought, and my lips curl with distaste. A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. जो वास्तविक रूप में जो भगवान की प्रेममय सेवा में संलग्न है, यह टेस्ट भी है, टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हम वास्तविक रूप में भगवान की सेवा में संलग्न हैं कि नहीं, यानी एडवांसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भक्त होता है, he loses his taste for material sense pleasure altogether। altogether मतलब पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ इंद्र तृप्ति का जो है टेस्ट बना के रखना चाहता है, ऐसा नहीं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम ये तो त्याग सकते हैं लेकिन ये नहीं त्याग सकते हैं। चलिए आप बोलते हैं हम मांसाहार छोड़ दिया, हमने हमने नशा छोड़ दिया, हमने जुआ खेलना छोड़ दिया, अवैध स्त्री पुरुष संबंध छोड़ देंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन ये मूवी देखना नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, और ये प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ पाएंगे, चाय कॉफी पीना नहीं छोड़ पाएंगे। तो अभी भी यानी कि वास्तविक प्रगति नहीं हुई, कहने का मतलब है। ठीक है, धीरे धीरे नए लोग जो होते हैं तो हम डिस्करेजमेंट, देर इज नो डिस्करेजमेंट। अगर जो नए लोग जुड़ते हैं भक्ति में, अगर वो ये गलत पाप कर्मों को, जो ग्रॉस है, स्थूल तरीके के जो पाप कर्म है, मांसाहार करना, नशा करना, इसको भी छोड़ देते हैं इमीडिएटली, तो बहुत अच्छा एडवांसमेंट उन्होंने किया है। लेकिन जैसे जब कोई भगवान के भक्तों के संग में आता है, साधन भक्ति चालू कर देता है, नाम जब चालू कर देता है, स्पेशली अगर कोई 16 माला जप करने लग गया, इस स्थिति में अगर आ गया, तो द टेस्ट ऑफ हिज स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज दैट ही विल बी एबल टू गिव अप ऑल द सेंस प्लेजर ऑल टुगेदर। कि एडवांसमेंट कि कितना वो प्रगति कर रहा है, इसका टेस्ट क्या है कि वो इस प्रकार के सारे जो इंद्र तृप्ति के चीजें होती हैं जो कृष्ण भक्ति में बाधक बनती हैं, उसको त्याग करने की शक्ति रखता है, वो त्याग देता है। अट्रैक्शन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है, अभी भी ये हो सकता है, क्योंकि जैसे कोई चाय कॉफी पीता था तो उसको अभी लत लगी है, तो अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन फिर भी उसका दिमाग में अभी वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब वो 16 माला जप करता है। अब एकमात्र लक्ष्य बनाया है कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए, भक्ति में एडवांसमेंट करना है। तो उसने अगर जो भी भक्ति की है
उससे जो शक्ति प्राप्त हुई है उसके बल पे वो फिर त्याग कर पाएगा। तो ठीक है, हम छोड़ देंगे, ये अगर हमारी कृष्ण भक्ति में बाधक है तो छोड़ देंगे। हाँ। तो और ये बहुत ही लॉजिकल है। वो सोचता है कि मेरे को कृष्ण से दूर कर रहा है ये चाय कॉफी प्याज लहसुन, इसकी क्या वैल्यू है, इसको मैं क्यों नहीं त्याग सकता हूँ। जैसे प्रभुपाद विदेश में शुरू शुरू में, जब पहला 1967 की बात है, 66 में तो प्रभुपाद जी इस्कॉन इस्टेब्लिश किए, और 67 में पहला रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया गया। पहले रथ यात्रा का जो जगन्नाथ जी का डीटीज विग्रह बना रहे थे एक प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो पहले नशे में वो हिप्पी हिप्पी कहते हिप्पी थे तो अभी एक साल में तो तुरंत इतना नहीं हुआ था, सब कुछ छोड़ दिए थे, लेकिन अभी भी सिगरेट पीते थे। तो क्या करते थे, जगन्नाथ जी का विग्रह बना देते और साथ में सिगरेट का पैकेट जगन्नाथ जी के सर के ऊपर रखे थे, बीच बीच में एक एक निकाल निकाल के पीते रहते थे और कार्विंग करते थे। तो प्रभुपाद जी जब देखे कि इस तरीके से हैं, तो प्रभुपाद जी उनके पास गए और प्रभुपाद जी बोले कि आपके और कृष्ण के बीच में मात्र ये एक सिगरेट का टुकड़ा है। Why don't you throw away this one obstacle between you and the Supreme Lord? आप और जगन्नाथ के बीच में देखो क्या है, केवल एक सिगरेट का टुकड़ा ही है। अगर आप इसको हटा दोगे तो आप भगवान जगन्नाथ के सामने आ गए। प्रभुपाद जी की ये बात उनको हृदय को छू गई, और इमीडिएटली उस दिन से वो पूरी तरीके से वो पूरा त्याग दिए और पूर्ण रूप से समर्पण कर दिए। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए मुझे ये चीज बाधक बन रही है, ओके मैं इसको त्याग दूंगा। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी। तो जो कृष्ण इस जो ये कर पाता है, अगर कोई ये भक्त को ये कर सकता है तो इसका मतलब उसने अभी तक जो भक्ति की है तो उसमें करके उसने कुछ एडवांसमेंट प्राप्त किया, प्रगति प्राप्त की है। इसलिए भक्ति, उस भक्ति की शक्ति के वास्तविकता में केवल भक्ति के शक्ति के बल पे ही कोई ये सब नॉनसेंस चीज को छोड़ सकता है। जितने भी इंद्र तृप्ति के प्रलोभन है उसको कोई त्याग सकता है कृष्ण भक्ति की शक्ति को प्राप्त करके। इसलिए जो दृढ़ता पूर्वक ध्यान से कृष्ण भक्ति करते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनको ये शक्ति मिल जाती है कि वो स्वतः ही ये सब चीजों को त्याग कर पाते हैं। और अंततः ये जो सबसे हाईएस्ट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, हाईएस्ट काइंड ऑफ सेंस प्लेजर विच इज सेक्स प्लेजर इज, उसको भी भक्त बहुत ही इनसिग्निफिकेंट समझ के उसको भी त्याग देता है। इसलिए अ पर्सन इन ब्रह्म योगा और कृष्ण कॉन्फिडेंस, ब्रह्म इस श्लोक में जो आया है कि ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वन हु इज ब्रह्म योग। ब्रह्म योग मतलब वन हु इज कनेक्टेड टू ब्रह्म, और कृष्णा बीइंग द सुप्रीम ब्रह्म। सो कृष्ण कॉन्शियस ब्रह्म योग युक्तात्मा मीन्स, इसे प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, पर्सन इन ब्रह्म योगा और कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण के प्रति भाव को विकसित किया है। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या है, तो कृष्ण के प्रति भाव है, कुछ प्रेम है, अफेक्शन है कि कृष्ण के लिए मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। अगर ये कृष्ण को पसंद नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अगर ये कृष्ण के चरण कमल में आश्रय कर पाने के लिए बाधक बन रहा है तो मैं इसको त्याग दूंगा। कृष्ण के चरण कमल को सेवा, भगवान का सेवा करने में ये बाधक है, मैं त्याग दूंगा। इसको बोलते हैं ब्रह्म योग और कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो पर्सन इन ब्रह्म योगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस, जैसे कोई मटेरियल कॉन्शियसनेस में होता है, भौतिक चेतना में होता है। ये भौतिक चीजों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, भौतिक चेतना, भौतिक आसक्ति से। जब कोई किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए बहुत ही कॉन्शियसनेस, भावना को विकसित कर लेता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए, तब वो उसको प्राप्त करने के लिए फिर हर वो चीज त्याग देता है जो उसके बीच में बाधक बनते हैं। सोचिए, जो माँ बाप किसी बच्चे को, माँ 9 9 महीने तक गर्भ में पालन पोषण करती है, फिर बचपन से उसको बड़ा करती है, इतना पालन पोषण करके बड़ा करती है, इतना आसक्ति रहता है, तो वो जो लड़का होता है अपनी गर्लफ्रेंड को प्राप्त करने के लिए माँ बाप को भी त्याग देता है। हाँ, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, यानी भावना, भाव इसको बोलते हैं। लेकिन ये भौतिक भावना है, आसक्ति, भौतिक आसक्ति है जो बंधन का कारण बनती है। उसी प्रकार से ये कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जब कोई व्यक्ति भौतिक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए भौतिक आसक्ति इतनी तीव्र विकसित कर लेता है कि वो अपने सारे सगा संबंधियों को त्याग देता है,
सब कुछ त्याग करने के लिए चाल तत्पर हो जाता है, कुछ भी कर बैठता है। हाँ, कुछ भी कर बैठता है। हाँ, ये तो हम देखते हैं कैसे कितने सारे लड़के रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। पुलिस के डंडे कितने खाते हैं, इतने सब गलत काम करने के चक्कर में कितने पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते। तो जब ऐसे लोग एक भौतिक जो तुच्छ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इनसिग्निफिकेंट जो भौतिक सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण भक्त जो एक्चुअली में वास्तविकता रूप में जो कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, जिसको इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा, तो वो फिर क्यों नहीं छोड़ पाएगा? वो फिर ये तुच्छ चीजों को क्यों नहीं छोड़ पाएगा? चाय कॉफी प्याज लहसुन क्यों नहीं छोड़ पाएगा? उसको उसको बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इमीडिएटली ही कैन गिव इट अप। वो तो संसार के हर चीज को और द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, सेक्स प्लेजर, उसको भी त्याग सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि कृष्ण भावना भावित हो गया। तो ये एक पैरामीटर है, ये एक टेस्ट भी है कि हम कितनी मात्रा में कृष्ण भक्ति में सीरियस हो रहे हैं, कितनी मात्रा में हम बढ़ रहे हैं। उतनी मात्रा में हम जो है अ पर्सन इन ब्रह्म योगा कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो एब्जॉर्ब्ड इन लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की प्रेममय सेवा, भगवान के स्मरण में, भगवान के प्रति भाव में इतना लीन रहता है कि ये कृष्ण को पसंद नहीं है तो मैं इसको त्याग दूंगा। इसी को बोलते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। हाँ, एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। जो भी फेवरेबल है, अनुकूल है कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको इमीडिएटली स्वीकार कर लेता है। और जो भी अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, उसको इमीडिएटली वो त्याग देता है। दैट इज सिम्टम ऑफ अ पर्सन हु इज सिचुएटेड इन ब्रह्म योग और कृष्ण कॉन्शियसनेस। ब्रह्म योग या कृष्ण भावना भावित है जो व्यक्ति है, उसकी ये लक्षण है। दैट ही लूजेस हिज टेस्ट फॉर मटेरियल सेंस प्लेजर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब थोड़ा सा भी ऐसे बचेगा नहीं। ये थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी और थोड़ा सा कृष्ण भक्ति भी, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो है इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। इल टुगेदर मतलब ये एक दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर कोई कृष्ण भावना भावित है तो he must be detached, he must be completely we must be able to give up material sense gratification altogether। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये साथ साथ नहीं चल सकता है। The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this motivation। ये पूरे इस भौतिक जगत को भागवत में मैथुन्य आगार बोला गया। मैथुन्य आगार भागवत में एक श्लोक आता है। ओके, सर्च कर पाए। सो मैथुन्य आगार मीन्स जैसे कोई जेल में कैदी होता है, बंधन में होता है, तो उसको जब कड़ी जो होती है लोहे की जंजीर से बांधते हैं तो बांधा रहता है। तो इस भौतिक संसार में भी लोगों को बांधा गया है, बद्ध जीवात्माओं को। और भागवत बताता है कि विद द साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ one every living condition living entities is living entities are bound in this material world। ये जो सेक्स इम्पल्स है, इसके द्वारा व्यक्ति को बांधा गया है। इसलिए पूरा जगत जो कार्यशील है संसार में, ये इसी एक प्रिंसिपल पे आधारित। ब्रह्मा जी जब सबसे पहले सृष्टि किए तो कोई व्यक्ति वर्क नहीं कर रहा था, सब बैठ के भजन कर रहे, तपस्या कर रहे थे, वैदिक शास्त्र पढ़ के बैठे हुए थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, घर बनाना की तो दूर की बात है। फिर ब्रह्मा जी परेशान हो गए, कैसे सृष्टि चलेगी, चल ही नहीं सकती। तब उन्होंने ये भगवान की प्रेरणा से ये एक एलिमेंट डाला, सेक्स प्ले का। और जैसे ये एलिमेंट आया जी इस भौतिक जगत में, इमीडिएटली सारे अपना अपना माला जप माला वाला छोड़ छाड़ के चल लग गए। बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाना, बिजनेस करना, जॉब करना, धंधा करना, फैमिली लाइफ, ये सारा चीज कार्य करना चल रहा है। ये पूरा भौतिक जगत जो चल रहा है इतना एक्टिव है, सब लोग यहाँ पे क्रियाशील है। जब मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, हर कोई, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, हर कोई, हर जीवात्मा इस संसार में बहुत एक्टिव है, केवल इसी प्रिंसिपल के आधार पर। लेकिन बट अ पर्सन engaged in Krishna consciousness can work with great vigor without sex pleasure, which he avoids। That is the test in spiritual realization। Spiritual realization and sex pleasure go ill together। A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul। So कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, वो किसी भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख के
चीजों से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वो एक मुक्त पुरुष होता है। इससे ये भी प्रमाण मिलता है, जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, इह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। जीवन मुक्ता स उच्यते। इवन while living this within this material body, such a person is liberated soul। वो एक मुक्त पुरुष कहलाता है, जो जो कृष्ण कॉन्शियस है, एंड वन हु इज नॉट अट्रैक्टेड टू एनी काइंड ऑफ सेंस प्लेजर। किसी भी प्रकार के इंद्र तृप्ति की भावना से वो आकर्षित नहीं होता है। सच अ पर्सन इज नोन एज लिबरेटेड पर्सन, मुक्त पुरुष कहलाता है। और दैट इज द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। यही आध्यात्मिक साक्षात्कार किसी को मिल गया है, इसका टेस्ट यही है कि वो उतनी मात्रा में इंद्र तृप्ति और जो हाईएस्ट काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है विच इज सेक्स प्लेजर, उससे मुक्त हो जाता है। अदरवाइज इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। सत्ययुग द्वापर त्रेता युग में भी संभव नहीं था अवॉइड कर पाना। कलयुग तो इतना ऐसी दुर्दशा है इस कलयुग में, वेरी डिफिकल्ट वन कैन अवॉइड, क्योंकि चारों तरफ भागवत में छठे स्कंद में वर्णन है, अजामिल ने तो एक जो है गलत दृश्य देखा, उसका मन एजिटेट हो गया और वो फंस गया। विश्वामित्र मुनि तो जस्ट पायल की झंकार सुनी। सौबरी ऋषि तो पानी के अंदर 10,000 साल तक तपस्या की। जस्ट इमेजिन, फॉर 10,000 years विदाउट ईटिंग एंड विदाउट ब्रीदिंग ऑल्सो। पानी के नीचे है तो क्या सांस लिए होंगे, ना तो कुछ खाए पिए ना तो सांस लिए, बिल्कुल पत्थर की तरह रह करके पूर्ण रूप से योग साधन में स्थित होकर के ध्यान में लग के 10,000 साल तक तपस्या की। लेकिन अचानक से उन्होंने देखा दो मछलियों का जो है इंद्र तृप्ति करते हुए, तो उससे उनका मन विचलित हो गया, बाहर निकल के आए और 50 विवाह किए। दिस इज सो मच एजिटेटिंग। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है और वो ये कर पा रहे हैं पूरा लाइफ टाइम, इफ वन कैन रिमेन aloof from material sense gratification, that means he is a self realized person। पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। और बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। और प्रभुपाद जी के कृपा से, प्रभुपाद जी के अनेकों ऐसे शिष्य हैं जो आजीवन पूरी तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त रहे और अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत किए हैं प्रभुपाद जी के पूर्ण रूप से सेवा में लगा के, और भगवान के धाम गए। तो वो एक्चुअली में मुक्त पुरुष थे जब इस शरीर में भी थे, और वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हुए, ये प्रूफ है। इसलिए हमको कुछ केसेस जब ऐसे इस्कॉन में मिलते हैं तो हमको बिल्डर नहीं हो जाना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। कई बार लोग जो है इस्कॉन का इस तरीके से निंदा करते हैं या भ्रमित हो जाए, कुछ कई बार भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे पतन हो सकता है। हमको वो नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी के रहते रहते कुछ शिष्य जो है उनके वापस से हिप्पी कल्चर में चले जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने पूछा कि योर मूवमेंट इज सो पावरफुल, व्हाई योर डिसाइपल्स आर अगेन फॉलिंग बैक टू माया। आपका मूवमेंट इतना शक्तिशाली है तो आपके शिष्य वापस से माया में क्यों जा रहे हैं कुछ शिष्य। तो प्रभुपाद जी बोले, दिस इज नॉट एस्टोनिशिंग दैट सम ऑफ देम आर फॉलिंग डाउन। प्रभुपाद जी बोले कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कुछ लोगों का पतन हो जा रहा है। आश्चर्य तो ये है कि माया का इतना प्रभाव है, बट स्टिल देयर आर फ्यू हु आर होल्डिंग इट बैक, हु आर स्टिल देयर आर फ्यू हु आर नॉट फॉलिंग डाउन। ये आश्चर्य है, इसमें आश्चर्य होना चाहिए। स्पेशली अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज में, और अभी तो इंडिया भी हो गया है, मुंबई बेंगलोर ये सब मल्टी नेशनल जो सिटीज हैं, बड़ी महानगर हैं, ये सब कोई अमेरिकन यूरोपियन सिटीज से कम नहीं रह गए। तो इस स्थिति में रहते हुए भी अगर कोई भक्त आजीवन अपने आप को माया से दूर रख करके केवल कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्ण की सेवा में लगा रह सके, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। बट ये इजिली संभव हो पाता है अगर कोई श्रील प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करता है, उनके चरण कमलों में आश्रित है, तो ये संभव है, किसी के लिए भी संभव है। नॉट ओनली फॉर ब्रह्मचारी एंड सन्यासी, गृहस्थ के लिए भी संभव। देयर आर गृहस्थास ऑल्सो, ऐसे कुछ गृहस्थ भी हैं जो कि दे आर एज गुड एज ब्रह्मचारी एंड सन्यासी, ब्रह्मचारी सन्यासी की तरह ही, बस कपड़ा अलग है, कलर अलग है। ये सैफरन हम पहने हुए हैं, वो व्हाइट पहनते हैं, बस इतना ही डिफरेंस। अदरवाइज दे आर ऑल्सो एज गुड एज ब्रह्मचारी सन्यासी। ऐसे ग्रस्त हैं इस्कॉन में आज भी हैं और रहेंगे भी।
क्योंकि प्रिंसिपल देखिए विज्ञान है। विज्ञान कई बार कुछ कभी कभी भक्त लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब तो माया का प्रभाव इतना बढ़ गया है प्रभु जी, देखिए कितने भक्तों का पतन होता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि हो गया, अब तो इस्कॉन नहीं बचेगा, सारे भक्त लोग माया में चले जाएंगे धीरे धीरे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। विज्ञान का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो वो कैसी भी परिस्थिति में वो बना रहेगा। हाँ, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस बताए गए एज इंट्रोड्यूस्ड बाय आवर आचार्य, हमारे आचार्यों के द्वारा जो सिद्धांत साधन भक्ति के दिए गए, उसको अगर कोई स्ट्रिक्टली पालन कर लेता है तो कितनी भी माया की शक्ति हो, उसको जो है वो विचलित नहीं हो पाएगा। और हमेशा कुछ परसेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, डेडिकेटेड सिंसियर फॉलोवर्स ऑफ शिला प्रभुपाद एंड चैतन्य महाप्रभु हमेशा रहने वाले। पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और हमेशा से कुछ ऐसे रहे हैं जो कि अच्छे से फॉलो नहीं करते थे, पतन हो जाता था। आज भी हैं ऐसे जो अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, पतन हो जाता है। और फ्यूचर में भी रहेगा। और दोनों कैटेगरी के लोग हमेशा रहने वाले हैं। नाउ इट इज अप टू अस टू डिसाइड। हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज करते हैं। If we choose to follow the principles of Krishna consciousness very rigidly, strictly, under the guidance of devotees, भक्तों के वरिष्ठ भक्तों के संग में रह करके, बोनाफाइड आचार्य गुरु के संग आश्रय में रह करके, अगर हम जो कृष्ण भावनामृत के जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, सिद्धांतों को अगर दृढ़ता से पालन करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि कोई भी अपने आप को माया के प्रभाव से बचा के रख सकता है और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो सकता है। ये पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। यस जितेश को। प्रभु जी, अगर आप मार्कंडेय ऋषि के बारे में कुछ कहना चाहें तो। प्रश्न मार्केंड नहीं ऋषि है। के बारे में क्या कहेंगे? मैंने ऐसा सुना है कि वो समय के विपरीत मतलब और अपने सारे डिवोटीज को स, पीछे के काल में लेकर गए थे, ऐसा कुछ था। उसका आज के क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए उसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं। आज के क्लास में जो चर्चा की, हमारे पास 3-4 मिनट ही रहता है प्रश्न के लिए, तो उससे प्रश्न पूछना चाहिए। इसमें यस, तो कोई किसी का प्रश्न नहीं पूछ। है प्रभु जी, हरे कृष्ण, ओके, नो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। और किसी भक्त का प्रश्न है? यस, आराधना देवी माता जी। हरे कृष्ण पंचाग्राम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कई कबार ऐसा हम आते तो 2-3 आपका आवाज कट रहा है माता जी। कीर्तन कर सकते हैं कि अपने घर पे, मतलब हरि नाम कीर्तन जैसे 31st है तो मतलब करिए कुछ और करिए। अपने घर पे हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं पूरी रात। बिल्कुल कर सकते हैं, करिए ना। कोई दिक्कत नहीं, 31st को क्यों, कभी किसी भी दिन करिए, एकादशी करिए। भोजन तो करते ही हैं, लेकिन आज आज मतलब पूरी रात करने का मन कर रहा है तो इसके लिए पूछ लें कर पहले। लीजिए कर लीजिए, अच्छी बात है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, हम सारे ड्यूटी लोग ना आज टेम्पल में प्लानिंग कर रहे थे 31st नाइट रुकने का और सुबह मंगला आरती अटेंड करने का, तो हम रुक सकते हैं ना? यस, रुक सकते हैं। वेरी नाइस। लेकिन और मैं अभी टेम्पल में नहीं हूँ, तो जी आप प्रभु वहाँ पे कोई किसी से कोऑर्डिनेट करिए, आपको जी, फैसिलिटी मिल जाए। मुझे मालूम नहीं कि अभी क्या वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे